हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू अनदर फैंटेसी प्रीव्यू। गेम खेला जाएगा बिटवीन द वेल्श फायर एंड द मैनचेस्टर ओरिजिनल्स एंड दिस विल बी एट द सोफिया गार्डन्स इन कार्डिफ। बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस प्रीव्यू, इंश्योर कि आप लाइक बटन हिट करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आगे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। आपके सपोर्ट, कमेंट, शेयर्स मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टार्ट करेंगे आज के विन प्रेडिक्शन से। आई थिंक मैनचेस्टर ओरिजिनल्स लुक लाइक द स्लाइटली स्ट्रॉन्गर टीम, तो उन्हें बैक कर रहा हूँ मैं इन दिस मुकाबला। एंड लीग टाइप्स इस गेम के लिए स्मॉल लीग्स ऑन माई मास्टर 11 एंड मिनी जीएल्स एंड जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड फैंटेसी दंगल। ऑल्सो एक बहुत ही मस्त 25 lakhs का लीडर बोर्ड चालू है ऑन माई मास्टर 11, डोंट मिस दैट। कल ही 100 से ज़्यादा लोग ऑलमोस्ट यहाँ पार हो गए थे एफसीपी फैमिली से। आज टारगेट शुड बी 200 प्लस टीम्स हमारी होनी चाहिए इन दिस लीडर बोर्ड। कुछ ऐसी कोई लीडर बोर्ड क्रैक करें तो ही ज़्यादा मज़ा आए इन दिस टूर्नामेंट। आज एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, वो होगा रेन का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिस विल बी अ रेन इंटरप्टेड गेम। जो सेकंड गेम है दिन का, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हाल है। इंश्योर कि आप प्रीव्यू एंड तक देखिए, हम डिस्कस करेंगे जीएल ऑप्शंस, एक्सचेंज 22 पिक्स, हमारी फैंटेसी बेस्ड टीम। एंड उससे पहले आप ज्वाइन कर लेना हमें टेलीग्राम पे, वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे फाइनल टीम्स अपडेट्स, पिच रिपोर्ट के बाद सारी पिच एनालिसिस सब की सब वहीं पे। इसका भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आपको हर वीडियो के बाद में एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स वहीं पे बताने चाहिए इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको सारी इन्फो वहीं से मिल जाए। अब चलते हैं आज के एक्सपेक्टेड कंडीशंस की तरफ। एंड बिफोर द कंडीशंस, यही थी वो लीडर बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है 10 लाख का फर्स्ट प्राइज, 5 लाख का सेकंड प्राइज एंड प्राइज इज राइट अप टिल द 500th रैंक। तो ये चांस आप मत मिस करना। माई मास्टर 11 ऐप पे एक्सक्लूसिवली हमारा रेफर कोड है वहाँ पे FCP, तो वहीं से जुड़िएगा। एंड एक गिव अवे दोनों गेम्स में आज है, गिव अवे भी वहाँ पे, तो गिव अवे मत मिस करिएगा। दोनों गेम्स का फ्री गिव अवे ज़रूर ज्वाइन करिए। उसके अलावा एक्सचेंज 22 पे कॉल एंड पुट वाला लीडर बोर्ड भी चल रहा है। जिन्हें कॉल एंड पुट नहीं पता कि कैसे खेलते हैं कॉल एंड पुट लीडर बोर्ड, कॉल एंड पुट कैसे खेलते हैं, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, नाउ दैट आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट। दिस विल बी अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। प्राइज अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द रैंक्स। अब रैंक्स कैसे कैलकुलेट होंगे, यही होगी की बात। समझिए आपने 285 का एक कॉल या पुट किया एंड वो पास हो गया। कॉल एंड पुट कैसे पास होगा वो आपको नीचे वाला वीडियो देखना पड़ेगा समझने के लिए, बट अगर वो पास हो गया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 पॉइंट। उसी तरीके से आपने 11,000 का यहाँ पे कॉल या पुट किया एंड वो पास हो गया तो आपको मिल जाएंगे सीधा 50 पॉइंट्स। तो ये जैसे ही पास होगा, बेसिकली अगर आप जीतोगे वो स्पेसिफिक कॉल या पुट, आपके लीडर बोर्ड रैंकिंग में 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे एंड यही आपका टोटल जो पॉइंट्स होगा वही हिसाब से आपकी लीडर बोर्ड में रैंकिंग होगी। तो सिंपल एज दैट। बाकी एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज 22 के कॉल्स, पुट्स एंड प्रोस्पेक्टिव बाइज एंड सेल्स। सो पिच कंडीशंस फॉर दिस गेम, एवरेज स्कोर इन द 100 लास्ट 2 ईयर्स यहाँ पे थे। 2022 में काफ़ी कम स्कोर 133, 2021 में 152। अब यहाँ पे रिस्ट स्पिन का अच्छा खासा रोल रहा है। उसके अलावा जो बाकी टाइप्स के बॉलर्स हैं उनका कुछ खास ऐसा इनपुट नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि सर्टनली ऐसा कोई बॉलिंग टाइप चलेगा। तो आई थिंक पिच रिपोर्ट आज काफ़ी क्रूशल रहेगा। पिच रिपोर्ट एक बार फैन कोड पे ज़रूर देखिएगा। ग्राउंड डायमेंशंस देखिए तो इससे भी आप कुछ खास टेक अवे नहीं कर पाओगे। काफ़ी इवन ग्राउंड है। पिक्चर थोड़ी अनक्लियर है, बट 72, 74, 64, 75, 79 एंड यहाँ पे आगे 60 एंड 78। तो बेसिकली काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एक साइड टारगेट कर पाए, मे बी एक्सेप्ट फॉर द वन स्ट्रेट बाउंड्री। उसके अलावा पिच मुझे ठीक ठाक लग रही है, बट ये ऐसी पिच है जहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएबल बाउंस होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अब चलते हैं आगे के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s की तरफ। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s की बात करें, वी स्टार्ट विद द वेल्श फायर। जो क्लार्क, स्टीव एस्किनाजी, जॉनी बेस्टो, यहाँ पे बेन ग्रीन भी खेल सकते हैं अगर बेस्टो अनअवेलेबल रहे। बेन ग्रीन आएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स, टॉम एबल जो है कैप्टन, डेविड विली, रोलफ वैंडरमोवर, शाहीन अफरीदी रादर, उनके सन इन लॉ हैरिस रॉफ, जेक बॉल एंड वन ऑफ डेविड पेन और लूक वेल्स। बेस्ड ऑन अगर पिच में स्पिन है तो मे बी ये वेल्स को खिलाए, एल्स ये पेन या जेक बॉल में से एक को खिलाएंगे। तो ये रही वेल्श फायर की बात। यहाँ पे MNR की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, लॉरी एवंस, वेन मैटसन, एस्टन टर्नर, पॉल वॉल्टर,
टॉम लैमन भी अगर इन्हें चाहिए कि यहाँ पे एक बॉलिंग ऑप्शन हो, एल्स जेमी ओवर्टन। एस जेमी ओवर्टन शॉर्ट फॉर्मेट में इतना नहीं डालते हैं बट बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। उसामा मीर, वन बिटवीन टॉम हार्टली, जमान खान और फ्रेड क्लासन बेस्ड ऑन द पिच टाइप, एंड रिचर्ड ग्लीसन, जॉश लिटल। तो अब यहाँ पे आपको पिच की रीडिंग ना ही सिर्फ पिच कंडीशन से मिल जाएगी बट बेस्ड ऑन द प्लेइंग 11 भी आप समझ पाओगे कि कैप्टन क्या सोच रहे हैं, किस टाइप के बॉलर्स हैं इस टीम में, एंड वही हिसाब से आप समझ जाओगे कि अच्छा अगर मे बी थोड़े ज़्यादा स्लो बॉलर्स हैं तो मे बी पिच भी वही हिसाब से स्लो हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अब चलते हैं आज की फैंटेसी टीम की तरफ। वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है आपके पास इन जॉस बटलर। ग्लेन फिलिप्स मेरे लिए एक टेम्पटिंग पिक होंगे यहाँ से, एज ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। हमने देखा था कि इवन आप देखोगे तो एमएलसी में इनके कुछ स्मूथ स्टार्ट से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया बट मुझे लग रहा है कि चल सकते हैं ऑन इस डे। फिलिप सॉल्ट की कुछ मैचअप्स है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। जॉनी बेस्टो अगर अवेलेबल रहेंगे तो मैं ज़रूर पिक करूंगा बट अभी टेस्ट खत्म हुआ है सो आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज अवेलेबिलिटी। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से वापस लॉरी एवंस के कुछ बड़े मैचअप्स है। स्टीव एस्किनाजी यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, सेम फॉर जो क्लार्क स्पेशली इफ इज कीपिंग। एंड यहाँ पे वेन मैटसन वापस आएंगे इन द बिग मैचअप्स। उसके अलावा आपके पास यहाँ से टॉम एबल, मैक्स होल्डन, टॉम लैमन भी। तो एक सेफ्टी पिक यहाँ पे बन जाते हैं लॉरी एवंस, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपने ग्रैंड लीग ऑप्शंस में इन्हें रोटेट कर सकते हो, स्पेशली विद वेन मैटसन। इन दी ऑलराउंडर सेक्शन डेविड विली, पॉल वॉल्टर दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं एंड दोनों बड़ी हिटिंग भी कर लेते हैं। डेविड विली इस स्पेसिफिक टूर्नामेंट में बैट के साथ भी अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन आपको करके दे सकते हैं। एस्टन टर्नर भी एक टेम्पटिंग पिक है बट पहले हम बॉलर्स डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो बेन ग्रीन एंड जेमी ओवर्टन। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ दोनों ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स है। एक डेथ में डालेंगे एक स्टार्ट में डालेंगे तो दोनों ही एकदम आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन होगा काफ़ी डेडली हो सकता है। जॉश लिटल जिनसे मैं काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दिस टूर्नामेंट, आई थिंक कंडीशंस इन्हें सूट करने चाहिए ऑन मोस्ट ग्राउंड्स एंड वहाँ पे इनका काम बन सकता है। रिचर्ड ग्लीसन इफ इज बॉलिंग फर्स्ट विल डेफिनेटली बी इन माई टीम, सेम फॉर डेविड पेन, मे बी वन ऑफ द टू। तो यहाँ पे मैं क्या अप्रोच लूँगा, वन ऑफ रिचर्ड ग्लीसन एंड डेविड पेन, एंड फिर स्पिनर्स में लूँगा वन ऑफ उसामा मीर और वन ऑफ रोलॉफ। तो बेसिकली इन दोनों में से जो भी पहले बॉलिंग करेगा वो, एंड उसामा एंड रोलॉफ में से जो भी सेकंड बॉलिंग करेगा उसको मैं पिक करूँगा। अभी के लिए दोनों पेसर्स को लेके जा रहा हूँ बेस्ड ऑन द वेरिएबल बाउंस। एंड एक और चीज़ यहाँ पे कि उसामा मीर एक रिस्ट स्पिनर है, याद रखिएगा। एंड साथ साथ में बैट के साथ भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने इन द T20 ब्लास्ट, तो ये चीज़ें इनकी फेवर में जा सकती हैं। उसके अलावा जेक बॉल यहाँ से फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, डेविड विली आई थिंक विल बी द की चॉइस, एंड फॉर मी वाइस कैप्टन स्पेशली इफ इज बॉलिंग फर्स्ट विल बी हैरिस रॉफ। अब देखते हैं क्या टीम बन के आ रही है, उसके अलावा हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद हमारे जीएल रोटेशंस। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे बैटिंग कीपिंग सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स एंड फिल सॉल्ट में दो अच्छे चॉइसेस है, बट मेरी क्या सोच है कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं चलेंगे 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एंड वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स आपको मैच जिता भी देंगे। बट बॉलर्स के साथ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपने दिन पे अगर 2 विकेट भी ले जाते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस भी देते हैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, तो आपका काम ज़्यादा बार बन जाता है। तो डोंट गेट डिस्करेज बाय द फैक्ट अगर फिलिप्स या सॉल्ट आपका गेम एक ही बार में ले जाएं, क्योंकि बार बार वैसा नहीं होता जनरली। तो ये रही अब तक की टीम। अब डिस्कस कर लेते हैं आज के मैचअप्स एंड जीएल ऑप्शंस। मैचअप्स टू दिस गेम, जॉस बटलर वर्सेस शाहीन अफरीदी, 6 of 6, 1 विकेट एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 100। हमें पता है कि एक जो बॉलर हैं जो फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट है, स्पेशली फर्स्ट ओवर में बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो है शाहीन अफरीदी। तो आई थिंक जॉस बटलर उन्हें संभाल के खेलेंगे, बट जीएल में आपके लिए एक सिनेरियो होगा, स्पेशली क्योंकि दूसरे अच्छे कीपर्स हैं आपके पास। आई थिंक आप जॉस को रोटेट कर सकते हो इन ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग्स में तो इस मैचअप को आप इग्नोर कर सकते हो। वेन मैटसन वर्सेस जेक बॉल, 25-16, 3 विकेट्स, हेंस वेन मैटसन इज आउट ऑफ माई टीम करेंटली, एज इनके 2 इंपॉर्टेंट बॉलर्स जो वेल्च के उन दोनों के सामने इनके मैचअप्स काफ़ी ख़राब है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें आगे तो फिल सॉल्ट वर्सेस डेविड विली, 58 of 47, 2 विकेट्स। फिल सॉल्ट वर्सेस डेविड पेन, 24 of 17 एंड 1 विकेट, एंड हेंस यही रीज़न से करेंटली फिल सॉल्ट भी मेरे टीम में नहीं फीचर कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स यूज़ किया जा सकता है वो है लॉरी एवंस का स्ट्राइक रेट काफ़ी ख़राब है। वेल्च के पास 3 लेफ्ट आर्म पेसेस है, तीनों के सामने इनका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है, एंड फिर हैरिस रॉफ इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। तो हो सकता है कि ये एक तरफ से लेफ्ट आर्म पेसर डालें एंड दूसरी तरफ से हैरिस रॉफ को डलवाएं टू ट्राई एंड बाय द विकेट ऑफ लॉरी एवंस। पॉल वॉल्टर स्ट्रॉन्ग वर्सेस द लोकल बैटिंग,
तो इनकी बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छी है वर्सेस द लोकल बैटिंग ऑफ वेल्स, जिसका ये मतलब है बेन ग्रीन, जो क्लार्क एंड टॉम एबल तीनों का स्ट्राइक रेट इनके सामने ख़राब है एंड एक आध बार इनको आउट भी कर चुके हैं। तो पॉल वॉल्टर की बॉलिंग के लिए यहाँ पे वॉच आउट करिए, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ दीज प्लेयर्स। हाई सिलेक्ट ड्रॉपरेज बॉम्ब फॉर टुडे वुड बी लॉरी एवेंस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर क्यों। लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक बेन ग्रीन अगर खेलते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे इन द ब्लास्ट। रिचर्ड ग्लीसन, जेक बॉल, डेविड पेन वाइल बॉलिंग फर्स्ट एंड रोल ऑफ और उसामा मीर, स्पेशली व्हेन ये इंडिकेशन की पिच थोड़ी स्लो होगी। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस हैरिस रॉफ, डेविड पेन, अफरीदी, जेक बॉल, पॉल वॉल्टर वाइल बॉलिंग सेकंड एंड बटलर एंड विली इन बोथ सिनेरियोज। तो ये रहे मेरे आज के जीएल ऑप्शंस। अब देख लेते हैं रोटेशन में आप क्या कर सकते हो और उसके बाद एक्सचेंज 22 पिक्स। सो द रोटेशन यू कैन मेक, या ग्लेन फिलिप्स स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट आप इन्हें रोटेट कर सकते हो, आपको फील्ड में भी वैल्यू लेके दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पिच में कुछ हेल्प नहीं होगी अप फ्रंट, देन यू कैन ट्राई फिल सॉल्ट, जॉनी बेस्टो, जैसे मैंने कहा खेलेंगे तो मेरे बेस टीम में आ जाएंगे सीधा। इन द बैटिंग सेक्शन वेन मैटसन अगेन इफ यू फील लाइक द पिच डज नॉट हैव एनी डीमंस। टॉम एबल वाइल बैटिंग फर्स्ट मैंने ट्राई करूंगा इन सम टीम्स। टॉम लैमन भी, स्पेशली इफ ही इज द फिफ्थ बॉलर ऑफ द टीम। देन वी लुक एट द ऑलराउंडर्स में एस्टन टर्नर इफ़ ही इज़ बैटिंग फर्स्ट। उसके अलावा जेमी ओवरटन वापस ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब 3 आउट ऑफ 10 टाइम्स चलते हैं, तो मैं इन्हें अवॉइड करता हूँ जनरली। एस जीएल रोटेशन में थोड़ा ये रिस्क बन जाता है कि मैं बार बार ऐसे प्लेयर को लूँ जो मे बी 2 या 3 बार ही चले एंड प्लस इनका बैटिंग नंबर काफ़ी लो है। बेन ग्रीन ऑलरेडी मैंशन, आई डेफिनेटली ट्राई एंड रोटेशन। In the bowling section, Tom Hartley if he bowls second, Usama Mir if he bowls second, I'll try him in rotation. Fred Klassen if he bowls first, काफ़ी impressive left arm pacer हैं ये. Jake Ball if he bowls first, Roelof van der Merwe if he bowls second, and Zaman Khan's availability I'm not too sure, but खेलेंगे तो effective रह सकते हैं in the death while bowling first. तो ये रहे मेरे आज के rotations. अब चलते हैं आज के exchange 22 picks की तरफ. Exchange 22 picks, we start with the wealth side of things. यहाँ पे टॉम एबल वाइल बैटिंग फर्स्ट एट 25, स्पेशली अगर आपको लग रहा है जल्दी कुछ विकेट्स गिर जाएंगे। डेविड विली एट 36, मतलब इनका जो बैटिंग नंबर है प्लस ये जनरली 4 ओवर्स डाल ही देते हैं, इनको मैं कहूँगा कि आप अभी ही ले लीजिए क्योंकि इनका प्राइस मुझे नहीं लग रहा बहुत टाइम तक 36 रहेगा। तो जैसे वीडियो खत्म होगा मैं तो अभी लेने वाला हूँ। 5 से 6 शर्ट तो आप लेके अभी के लिए अभी ही रख लो। उसके अलावा हैरिस रॉफ वाइल बॉलिंग फर्स्ट एट 32, जेक बॉल इफ बॉलिंग फर्स्ट एट 28, डेविड पेन ऑल्सो इज लुकिंग क्वाइट लो प्राइस यहाँ 24। ये एक दूसरे प्लेयर होंगे जिन्हें मैं अभी ही खरीदूंगा। बात करें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, तो यहाँ से आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, बट करेंटली मुझे ये लग रहा है कि ग्लीसन अगर पहले डालते हैं तो वही मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पिक रहेंगे। उसके अलावा आई एम नॉट टू फैसिनेटेड विथ द प्लेयर ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि हमें पता है कि जॉश लिटल काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, सेम फॉर टॉम हार्टली एंड सेम फॉर फ्रेड क्लासन। तो इनकी बॉलिंग चलेगी तो 10 के 10 विकेट्स लेंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 विकेट ही दे सामने की ऑपोजिशन। तो ये रहे मेरे आज के एक्सचेंज 22 पिक्स। इंश्योर कि आप साइन अप कर लो ऑन द एक्सचेंज 22 ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको ₹50 रियल कैश मिल जाएगा ऑन साइन अप। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस एंड रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।